A very warm good morning to all dear students. Dear students, आज हम हमारा इंग्लिश टीचर का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रू फ्रेंड्स। आपको पता है फ्रेंड्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, और आज हम ऐसे ही दो फ्रेंड्स की स्टोरी को जानेंगे जो कि आपने काफ़ी बार पढ़ी भी होगी और हिंदी में तो स्पेशली आपकी मैम ने आपको बताया ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी में बताया गया है कि पुराने टाइम में जो कपल्स जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें गुरुओं के आश्रम स्टडी करने के लिए भेजा जाता था। वो वहाँ पे गुरुओं के साथ ही रहते थे, उन्हें सर्व करते थे और वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। उन्हें सारे कपल्स में से 2 कपल्स ऐसे थे जो कि अपने गुरु के आश्रम में उनके साथ रहते थे। एक थे कृष्णा जो कि बिलोंग करते थे रिच और रॉयल फैमिली से। दूसरे थे सुदामा जो कि एक ब्राह्मण थे और पुअर थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। दे बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। इसका मतलब है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एकदम ट्रू फ्रेंडशिप थी। वो एक दूसरे की सेवा करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो दोनों ही अपने अपने घर की तरफ चले। कुछ साल भी बीत गए। जो लॉर्ड कृष्णा थे वो तो किंग बन गए द्वारका के। तो आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इस पूरे पैराग्राफ की जो हिंदी है या जो मतलब है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अब वहीं पे दूसरी तरफ जो सुदामा थे वो एक पुअर ब्राह्मण ही रह गए। He was so poor that sometimes his wife and children had to go without food. मतलब वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनकी बीवी और उनके बच्चों को बिना खाने के ही सोना पड़ता था। काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि सुदामा को उनकी वाइफ बोलती थी कि कृष्णा तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है, यहाँ तक कि वो द्वारका का किंग है और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है। इस तरीके से वो बताती थी और सुनाती थी। एक दिन सुदामा की वाइफ ने उन्हें बोला, वाई डोंट यू गो टू योर फ्रेंड कृष्णा, ही इज नाउ अ किंग, ही विल श्योरली हेल्प यू। तो वहां पर उन्होंने जब ये बोला कि तुम जाओ और अपने दोस्त के पास मिलो और वो मदद करेगा तुम्हारी जरूर, क्योंकि अब तो वो द्वारका के किंग है। सुदामा जो पुअर ब्राह्मण था बहुत ज्यादा शर्मा रहा था कि मैं अपने रिच फ्रेंड से मिलने तो जा रहा हूँ, बट उसके रीजन जो पीछे का है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसकी वाइफ ने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, बार बार रिक्वेस्ट किया कि कृष्णा के पास जाओ। आखिरी में क्योंकि उसे वो मानना था, बीइंग कंपेल्ड बाय वांट एंड पॉवर्टी, उसकी ज़रूरत और उसकी गरीबी के चक्कर में उसने अपने घर को छोड़ा द्वारका के लिए, मतलब वो द्वारका की तरफ चल पड़ा। ही कैरिड सम रोस्टेड राइस, उसने कुछ रोस्टेड राइस लिए थे और अपने साथ रोस्टेड राइस लिए थे एज अ प्रेजेंट कि वो अपने दोस्त को देगा। ठीक है। ऑन रीचिंग द किंग्स प्लेस एट द्वारका ही टोल्ड द सर्वेंट दैट ही वांटेड टू सी हिज फ्रेंड कृष्णा। अब वहां पर एक गरीब सा बालक आकर बोले या फिर आदमी कि मुझे कृष्णा से मिलना है, मेरे फ्रेंड से। तो क्या कोई मानेगा ये चीज? तो सेम वही हुआ। ही वॉज पुअरली ड्रेस्ड सो द सर्वेंट कुड नॉट बिलीव दैट दिस पुअर फेलो कुड बी द किंग्स फ्रेंड। कि गरीब इंसान फ्रेंड हो सकता है क्या किंग का? इज इट पॉसिबल? वो ये सोच रहे थे, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज है आज के टाइम में। बेटा, लोग फ्रेंडशिप भी अपने बराबर के लोगों से करते हैं। जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो कोशिश करेगा वो इंटेलिजेंट के साथ बैठे, और अगर किसी को पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है तो वो किसी अपने जैसे कोई ढूंढता है। तो ऐसा होता था उस टाइम पे भी। तो इसीलिए कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये इतने रिच कृष्णा जी के फ्रेंड इतने पुअर कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने उनको अंदर जाने के लिए मना कर दिया। सुदामा ने बार बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट की उनसे और बोला कि प्लीज मुझे जाने दो। फाइनली वन ऑफ द सर्वेंट टुक पिटी ऑन हिम। एक सर्वेंट को बहुत दया आ गई उस पर, एंड ही टोल्ड द किंग दैट द पुअर मैन नेम्ड सुदामा वांटेड टू सी हिम। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कृष्णा जी को ये बात बता दें, फिर जैसा वो कहें। कृष्णा वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही हर्ड। तो जब कृष्णा जी ने ये बात सुनी तो वो खुशी से पागल हो गए। तो यहाँ पर ये चीज आपने जानी पेज नंबर 31 पर। पूरे पेज को अच्छे से रीड कीजिए और इसको समझिए। अब वो ओवरजॉय हो गए क्यों? ये जानकर कि उनके बेस्ट फ्रेंड सुदामा आए हैं उनसे मिलने।
Even he himself went running bare feet to the gate on the place welcome his friend. तो वो अपने फ्रेंड को वेलकम करने के लिए नंगे पांव भागते हुए गए और उनको बुलाया और उनको वेलकम करने का सोचा. All the servants were very surprised that Lord Krishna was embracing a poor Brahmin and led him into the palace. इसका मतलब ये था तो सब इतने चौंक गए कि वो खुद उनको वेलकम करने गए हैं वहां पर. इस तरीके की बात हुई और सभी बहुत ज्यादा चौंक गए. कृष्णा ने बहुत अच्छे से केयर की अपने फ्रेंड की और उन्होंने अपने फ्रेंड को राइस दिया, फूड दिया, रॉयल क्लोथ्स दिए वियर करने के लिए. और तो और कहीं पे उनके घाव थे तो उन्होंने उनको भी मलहम लगाया. और जैसा कि हमें पता है कि सुदामा जो है वो रोस्टेड राइस लाए थे अपने फ्रेंड को देने के लिए. बट जब उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड ने तो इतनी महंगी महंगी इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी उनको तो उनका दिल नहीं माना कि ये मैं दूं. बट इट सीम्स इट वुड बी अ पुअर प्रेजेंट फॉर अ किंग. सुदामा हेजिटेटेड टू ऑफर इट टू द किंग बट कृष्णा टुक इट अवे फ्रॉम सुदामा एंड relished it with great joy. relished का मतलब बेटा यहाँ पर enjoyed है. तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो ले लिए चावल और बहुत अच्छे से खाए. कृष्णा फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट द फ्रेंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. कृष्णा बहुत खुश थे अपने फ्रेंड से मिलकर बहुत समय बाद. कुछ मंथ ऐसे ही गुजर गए. सुदामा जो थे वो बहुत खुश रहे और कंफर्टेबल अपने फ्रेंड के साथ रहे. ही enjoyed द हॉस्पिटैलिटी ऑफ फ्रेंड. जो उसके फ्रेंड ने उसकी आदर सत्कार किया और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की, उसने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया. ही कुड नॉट टेल कृष्णा द रियल पर्पस ऑफ अराइविंग टू हिम बट कृष्णा न्यू एवरीथिंग. यहाँ पर वो जब वहाँ गए थे तो उनकी वाइफ ने ये बोलकर भेजा था कि अपने फ्रेंड को सिचुएशन बताना और उनसे हेल्प मांगना. बट उनकी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि वो ये सारी बात बता सकते और हेल्प मांग सकते. बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने तो कुछ नहीं बताया बट कृष्णा न्यू एवरीथिंग. कृष्णा को सब पता है. एट लास्ट द डे केम व्हेन द सुदामा हैड टू लीव फॉर द होम. अब वो दिन आ गया था जब कृष्णा बाय बाय करने वाले थे सुदामा को और वो छोड़ने वाले थे अपने घर को. ऑन द वे ही थॉट दैट ही हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा. व्हाट हैड ही गॉन देयर फॉर. तो वो रास्ते में सोच रहे कि मैं वहां गया ही क्यों था जब मैं उनसे कुछ लेकर ही नहीं आया. ये चीज कृष्णा के बारे में सोचकर सुदामा जी मन में एक विचार बना रहे थे. तो ये पेज नंबर 32 पे आप अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे. तो अब जैसा कि आपने ऑलमोस्ट आधा लेसन पढ़ लिया है, आधा और रह गया है, तो हम इसे और जल्दी से ख़त्म करते हैं. तो उन्होंने यही सोचा कि मैं वहाँ क्यों गया था. ही वॉज अ पुअर एज इवन बिफोर. तो उन्होंने सोचा मैं तो वैसा ही गरीब हूँ जैसा मैं जानने से पहले हुआ था. बट मेरी वाइफ ने मुझसे ये तो बोला नहीं था. व्हाट विल ही से टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन. तो उन्होंने बोला मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने मुझे इतनी उम्मीद के साथ वहाँ भेजा था. एज ही रीच्ड होम ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज. जब वो अपने घर पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए. ही फाउंड दैट हिज हर्ट वॉज नो मोर देयर. उन्होंने देखा जो उनकी छोटी सी झोपड़ी थी अब वो वहाँ नहीं है. इन इट्स प्लेस उसी जगह पर एक बहुत ही ग्रैंड पैलेस है. ही वॉज वरीड अबाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. वो सोचे कि कहीं किसी ने ये झोपड़ी को उखाड़ कर मेरे बच्चे और बीवी को कहीं बेच तो नहीं दिया. वेयर वुड हिज पुअर चिल्ड्रन बी. Sudama's wife was standing behind the window and she saw her husband worried and puzzled. She beckoned. उसने इशारे से उनको बुलाया. Him to come in. Sudama very happy to see his wife and children in new house. All of them were dressed in the fine beautiful clothes and he wondered to see his amazing change. वो ये change देख के बहुत खुश हुए. Then his wife told him that when he was in Dwarka, Lord Krishna understood that his friend lived in a poverty and was in a great want. और वो बिना कुछ सुने बिना कुछ बोले सब कुछ समझ गए कि उनके फ्रेंड यहाँ क्यों आए थे और उन्हें क्या ज़रूरत है. बेटा जो रियल फ्रेंडशिप होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है. आपके फ्रेंड को आपको हर बात बतानी नहीं पड़ती, आपको समझना पड़ता है. जैसे कि लेट्स सपोज लंच की बात है. अगर आपका फ्रेंड आज आपके साथ लंच नहीं कर रहा तो यू शुड आस्क कि क्या वो इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो लंच नहीं लाया. तो ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है कि यू शुड शेयर थिंग्स विद योर फ्रेंड और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है. उनकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स और उनकी हैप्पीनेस भी आपकी हैप्पीनेस. ओके, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप. तो क्या होता है कि वो बताती हैं कि जो तुम्हारे फ्रेंड थे वो सब समझ गए थे और इसीलिए ही डिड ऑल दिस विदाउट सुदामा's नॉलेज. और उन्होंने ये सब कर दिया अपने दोस्त को बताए बिना.
मतलब एक होता है ना करने के बाद बताना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, उन्होंने ये तक भी नहीं किया। He got them new place to live in, beautiful clothes to wear, and rich food to eat. It was in this wonderful way that Lord Krishna had helped his poor friend. Krishna and Sudama were such true friends. कृष्णा और सुदामा कितने ही अच्छे दोस्त थे। ये बात तो इस लेसन को पढ़कर हमें समझ आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा। इसके पीछे आपको काफ़ी एक्सरसाइज पार्ट दे रखा है जो कि इसी लेसन से बेस्ड है। तो आप इस लेसन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।